प्रतिबंध के बावजूद भारत देश का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां बीफ निर्यातक देश है। आजकल नेताओं का प्रमुख विषय है मांस खाने के विरुद्ध बोलना। दूसरी तरफ भीड़ की हिंसा में अनेक लोग केवल गाय के मांस के नाम पर मारे जा चुके हैं। सब देखकर सतही तौर पर तो लगता यही है कि केंद्र की यह सरकार मांस के कारोबार के विरुद्ध है। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ सरकार के आते ही मांस के अवैध कारोबार को रोकने के नाम पर खूब दादागिरी की गई, मगर यह सब लोगों का ध्यान भटकाने की महज कोशिश है। तथ्य तो यह है कि भारत दुनिया का 5वें नंबर का मांस निर्यातक देश है और बीफ निर्यात के मामले में तो हम दुनिया में ब्राजील के साथ पहले स्थान पर हैं। हमारा देश प्रतिवर्ष 42,50,000 मीट्रिक टन मांस का निर्यात करता है। इस हिसाब से यह दुनिया में 5वें स्थान पर है। केवल बीफ की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के अनुसार हमारा देश प्रतिवर्ष 18,50,000 मीट्रिक टन बीफ का निर्यात करता है और इस संदर्भ में हम ब्राजील के साथ पहले स्थान पर हैं। वर्ष 2017 में हम केवल बीफ का कुल कारोबार $3 अरब से अधिक का था। वर्तमान में केवल भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष 10 लाख टन से अधिक बीफ का निर्यात करते हैं। प्रतिवर्ष निर्यात की मात्रा क्रमशः 18,50,000, 13,85,000 और 11,20,000 मीट्रिक टन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फरवरी 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बीफ निर्यात के क्षेत्र में वर्ष 2006 से 2016 के बीच बहुत तरक्की कर ली है। वर्ष 2006 में बीफ के विश्व व्यापार में भारत का योगदान महज 2% था, जबकि 2016 में भारत 20% से अधिक का भागीदार हो गया। यह तो सभी जानते हैं कि अब सभी विकसित देश अपने यहाँ बिगड़ते पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के प्रति सचेत हो रहे हैं। ऐसे में सबसे अच्छा उपाय है अपने देश में अत्यधिक प्रदूषण या पानी की अत्यधिक खपत वाले उद्योगों को बंद कर देना और विकासशील देशों को ऐसे उद्योगों या कारोबार के लिए प्रेरित करना। इसलिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का, जहाज तोड़ने का या फिर धातुओं को शुद्ध करने का कारोबार पनपता है। मांस का कारोबार भी इसी कड़ी में शामिल है। वर्तमान में हालात यहाँ तक पहुँच गई है कि उद्योगों की सुविधा देने के नाम पर सभी पर्यावरण कानून में ऐसे बदलाव कर दिए गए हैं जो केवल उद्योगों को सुविधा देते हैं, पर्यावरण को नहीं बचाते। प्रतिष्ठित जर्नल साइंस के पिछले वर्ष के जुलाई अंक में प्रकाशित एक रिव्यू लेख के अनुसार विश्व में मांस की बढ़ती मांग के कारण पर्यावरण संकट में है। तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन बढ़ रहा है और जैव विविधता कम हो रही है। विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है और साथ ही औसत वार्षिक आय भी बढ़ रही है। इस कारण मांस का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। लेख के सह लेखक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर टिम के अनुसार मांसाहार की वर्तमान दर भी पर्यावरण के लिए घातक है और भविष्य में इसके गंभीर परिणाम होंगे। विश्व के संदर्भ में मांस की खपत पिछले 50 वर्षों में लगभग 2 गुना हो चुकी है। वर्ष 1961 में प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 23 किलोग्राम थी, जो वर्ष 2014 तक 43 किलोग्राम तक पहुंच गई। इसका सीधा सा मतलब है कि मांस की खपत इसी दौरान जनसंख्या वृद्धि की तुलना में 4 से 5 गुना तक बढ़ गई है। सबसे अधिक वृद्धि मध्यम आय वर्ग वाले देशों में चीन और पूर्वी एशिया के देश प्रमुख हैं में दर्ज की गई है। दूसरी तरफ कुछ विकसित देश ऐसे भी हैं जहां कुछ वर्ष पहले की तुलना में मांस की खपत कम हो रही है। इंग्लैंड में ऐसा ही हो रहा है। वर्ष 2017 के नेशनल फूड सर्वे के अनुसार यहाँ वर्ष 2012 की तुलना में मांस की खपत में 4.2% की कमी आ चुकी है, जबकि मांस वाले उत्पादन में 7% की कमी आई है। मांस के उत्पादन में अनाजों, सब्जियों और फलों की तुलना में पानी की खपत ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक उत्सर्जन होता है तथा पर्यावरण पर अधिक बोझ पड़ता है। मानव की गतिविधियों के कारण तापमान वृद्धि करने वाली जितनी गैसों का उत्सर्जन होता है उसमें 15% से अधिक योगदान मवेशियों का है। विश्व स्तर पर पानी की कुल खपत में से 92% पानी का उपयोग कृषि में किया जाता है और इसका 1/3 से अधिक मांस उत्पादन में खप जाता है। वर्ष 2010 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार सब्जियों के उत्पादन में पानी की औसत खपत 322 लीटर प्रति किलोग्राम, जबकि फलों के लिए यह 962 लीटर है। दूसरी तरफ मुर्गी के मांस के लिए 4325 लीटर, सुअर के मांस के लिए 5988 लीटर, बकरे के मांस के लिए 8763 लीटर और गाय के मांस के लिए प्रति किलोग्राम 15,415 लीटर पानी की जरूरत होती है। इतना स्पष्ट है कि अधिक पानी की खपत, अधिक जमीन का उपयोग, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अब औद्योगिक देश अपने यहाँ से बाहर करते जा रहे हैं और निर्यात का लालच देकर भारत जैसे देशों को ऐसे उद्योगों के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे देश में पानी की कमी या फिर प्रदूषण को तो सरकार समस्या मानती नहीं है, इसलिए ऐसे उद्योग
तेजी से सरकारी संरक्षण में पनप रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार की नीति स्पष्ट है, हम अपने देश में मास्क का विरोध करेंगे पर पूरी दुनिया को इसे उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, नमस्कार।